और संवेदनशील अध्यक्ष सम्मान्य श्री नरेंद्र कटील जी, हमारे कर्नाटक के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय बसवराज बोम्मई जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके बहुत ही आदरणीय, पूर्व में लंबे समय मुख्यमंत्री रहे ऐसे हमारे बीएस येडियुरप्पा जी, हमारे महामंत्री और कर्नाटक के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे साथी और पूर्व में मंत्री रहे अभी महामंत्री, और हमारे गोवा के प्रभारी, तमिलनाडु के प्रभारी सम्मानीय सीटी रवि जी, हमारे वरिष्ठ साथी और भारत सरकार में मंत्री जिनके साथ मुझे लंबे समय काम करने का मौका मिला, पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जगदीश शेट्टार जी, हमारे स्टेट के सह प्रभारी बहन अरुणा जी, डीके अरुणा जी, हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आनंद सिंह जी, और हमारे यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती शशिकला जोले जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चन्ना बसवगौड़ा जो पाटिल, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, सम्मानित मंच, और हमारे कर्नाटक प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यगण, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे विजयनगर की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है और मैं यहाँ आया हूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ताई भुवनेश्वरी रिगे नन्ना प्रणामगलु। मैं भुवनेश्वरी माता को प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग कुछ हिंदी में समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ, और बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अंग्रेजी का भी प्रयोग करूँगा, लेकिन मुझे ज़्यादातर लगता है कि सभी हिंदी समझते हैं। आज जब मैं यहाँ आया हूँ इस नगरी में, तो हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से इस नगरी का अपना एक इतिहास है, और ऐसे सांस्कृतिक नगरी को मैं आने का सौभाग्य मिला है, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। यह नगरी स्पिरिचुअल गुरुज की नगरी है, जिसको हम ये कह सकते हैं ये धरती धार्मिक गुरुओं की नगरी है, ये सांस्कृतिक विरासत की नगरी है, और जहां ये जनजीवन के लिए भी प्रसिद्ध है, वहीं आज कर्नाटक जो धर्म के साथ तो जुड़ा ही था, लेकिन आज ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्निकल हब के रूप में भी जो विकसित हो रहा है, ऐसी पवित्र नगरी और ऐसी विकसित जगह पर मुझे आने का मौका मिला है। और यहाँ आऊँ और बंगलोर को याद न करूँ तो शायद मैं आईटी में चल रहे विकास और टेक्निकल हब के बारे में न बताऊँ तो शायद मैं अन्याय करूँगा कर्नाटक की धरती के साथ। इसलिए इन सभी बातों को हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। कल मुझे हम्पी जाने का सौभाग्य मिलेगा, जो एक यूनेस्को की तरफ से एक विरासत में सांस्कृतिक दृष्टि से जिसे माना गया है, वैसे ही यह कला के लिए भी जानी गई धरती है, और उस कला की कृतियों को भी देखने का मुझे मौका मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि माता भुवनेश्वरी का आशीर्वाद, यह भी मुझे यहाँ आने पर लेने का मौका मिलेगा। जब हम इन सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो जिस कार्य समिति में मुझे समापन करने का मौका मिला है,
मैं उसके एजेंडे को देख रहा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने आने वाले समय में संपूर्णता के साथ किस तरीके से कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, इसकी आपने समग्रता के साथ और गहराई के साथ 2 दिनों में चिंतन किया है। योर थॉट प्रोसेस as far as the futuristic of Bharatiya Janata Party is concerned and the future program is concerned, you have devoted last 2 days, yesterday and today also, where you have gone in depth and in detail how to go forward and how to march forward. That is what I can visualize. ये मैं महसूस करता हूँ। और इसके लिए आपने जिस तरीके से पहले स्पेशल रिपोर्ट, फिर उसके बाद स्पेशल स्पीच, और स्पेशल स्पीच में आपने बीएल संतोष जी की बातें सुनी, फिर उसके बाद आपने प्रस्ताव भी पारित किया, और फिर आगामी चुनाव के दृष्टि से योजनाबद्ध तरीके से उसको कैसे बढ़ाना है और सरकार के कार्यक्रमों को कैसे जनता तक ले जाना है, इसकी चर्चा भी आपने की। और इस चर्चा में जहां प्रहलाद जोशी जी जुड़े, वहीं भविष्य की तैयारी के लिए बीएस येडियुरप्पा जी का हमको आशीर्वाद मिला है। मैं समझता हूं कि संपूर्णता में आपने पिछले कल से आज तक आगामी योजना के तहत आप काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। और अभी मुझे समापन समारोह में बोलने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक प्रदेश के क्रियाकलाप और कामों से नहीं सिर्फ संतुष्टि है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मिशन रिपीट लेकर के चलेगी और आगे बढ़ेगी। इस बात का हमको विश्वास है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि 28 लोकसभा में 25 लोकसभा कमल का फूल खिला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यशस्वी है। आज मुझे खुशी है कि राज्यसभा में भी हमारे 8 प्रतिनिधि हैं, और मुझे खुशी है कि आप 121 आउट ऑफ 224 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। लेकिन आपने जो संकल्प लिया है मिशन रिपीट का, और उसमें जो आपने तीव्र गति से आगे बढ़ने का तय किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मिशन रिपीट को भी चलेगी। और किस मंत्र के साथ चलेगी? हमारा मंत्र बड़ा स्पष्ट है, नेशन फर्स्ट, उसी के बाद पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। यानी वी आर ऑल डेडिकेटेड एंड डिवोटेड विद अ मिशन टू सी दैट इंडिया गोज फॉरवर्ड, एंड वी आर ऑल्सो रेडी टू सी दैट द पार्टी बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट and I become the instrument of change। इस बात को लेकर के आप चले हैं, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, और मेरा यह मानना है कि जिस साधना में हम लगे हैं, जिस डेडिकेशन और डिवोशन के साथ हम लगे हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनना चाहते हैं, उसके लिए यह आवश्यक होगा कि हम एक अच्छे उपकरण बने। फॉर चेंज वी हैव टू बिकम अ गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज, बिकॉज द चेंज विल टेक प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ अस, एंड सो वी हैव टू बिकम द गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। और जब मैं गुड इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कहता हूं, तो आवर विजन एंड मिशन should be very clear. It should be crystal clear. We are not here to occupy chairs. We are not here only to become MLA, ministers or MPs. But we are here to see that because of us, the change takes place in the society, and the last mile delivery we are able to do. This is what we have to take care. And when I say this, जब मैं ये कहता हूं, तो हमारे सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, वंचित,
पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, महिलाएं, हमारा नौजवान, हमारा श्रमिक, इनके जीवन में परिवर्तन लाने के इंस्ट्रूमेंट बनने का काम हमें करना है। और उस इंस्ट्रूमेंट को काम करने के लिए वी आर डेडिकेटेड एंड वी आर कमिटेड। इस बात को हमको आगे बढ़ाना होगा। वी शुड बी वेरी क्लियर। अगर हम गरीब का एम्पावरमेंट ना करें, अगर हम दलित को मुख्य धारा में न लाएं, अगर हम युवाओं को एस्पिरेशन के साथ आगे उठने की ताकत न दें, अगर हम महिलाओं को लाइफ विद डिग्निटी लाने के इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज न बने, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए वी शुड बी वेरी क्लियर दैट बीजेपी एंड द लीडर ऑफ बीजेपी एंड द वर्कर ऑफ बीजेपी स्टैंड्स फॉर गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसका कोई साथी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कमल का फूल है। दिस वी हैव टू रिमेंबर। और इसीलिए जब मैं ये बात करता हूं तो मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने फार्मर्स को एम्पावर किया। टुडे वी टॉक अबाउट फार्मर्स, देयर आर मेनी लीडर्स हु टॉक अबाउट फार्मर्स। And I know since independence, आजादी के समय से, there have been many leaders who have tried to become the architect of farmers. They have tried to synonymize them with the word farmers. किसानों के नेता, किसानों के लिए काम करने वाले बहुत लोगों ने कहा। लेकिन I would like to put the record straight कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और देश की बात करें, तो किसी ने भी किसानों के लिए उतना काम नहीं किया है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। आप देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, आप देखिए ये डीएपी की बोरी देने का सवाल, आप देखिए हर धरती के लिए ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, जितने भी कार्यक्रम चले, नीम कोटेड यूरिया, ये जितने भी कार्यक्रम चले हैं ये किसानों का सशक्तिकरण करते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करूं तो जितने बॉटलनेक्स थे वो सारे हटा दिए गए हैं। एंड यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट आज 12 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जुड़ गए हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ लोग जुड़े हैं और हियर इन कर्नाटका 58 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपए साल का ले रहे हैं। और येडियुरप्पा जी की सरकार ने और अब बोम्मई जी की सरकार उस पर टॉपिंग अप करती है। 6 पर 4,000 कर्नाटक सरकार देती है, 10,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है। दिस वी शुड रिमेंबर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसानों के बारे में चिंता अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और कर्नाटक की सरकार ने की है। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें, डिड यू एवर इमेजिन दैट ए पुअर मैन will get a health cover and a health cover of 5 lakhs and that too for the tune of 5 lakh every year? कभी हमने सोचा था कि गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा और यह भी हेल्थ कवर एवरी ईयर मिलेगा और गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए मिलेगा? और किसको मिलेगा? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, ऑटो रिक्शा वाला, ठेला चलाने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है वो, बाल काटने वाला, पल्लेदार जो सब्जी के मंडी से सब्जी उठाता है या बोरी उठाता है चावल की और उसको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लगता है, ऐसे पल्लेदार को भी
5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, तो मोदी जी ने किया और उसको बोमई सरकार ने यहां भी लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया। इस बात के लिए भी हम आपको बधाई देते हैं, और हमारे येडियुरप्पा जी की सरकार ने भी किया था। और इसका नंबर कितना है? 3 करोड़ 11 लाख लोगों ने इसका फायदा देश में उठा लिया है, और 23,000 crores has been spent on the poor people's health coverage। उसी तरीके से अगर हम देखें फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, अगर 45 करोड़ पीपल आर enrolled in जनधन योजना, 1 crore 60 lakh from Karnataka have been enrolled, 1 crore 60 lakh। And what benefits they are getting? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन सब के साथ उनको जोड़ा गया है। जो उनको राशन कार्ड मिलता है वो भी जनधन कार्ड से जोड़ा गया है, सीडेड विद आधार कार्ड, so that wherever they are in the country, one nation, one राशन कार्ड, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ सपोर्ट इंक्लूजन दिया गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, पिछले 5 सालों में, 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आए हैं, वह आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। When I talk about Swachh Bharat, 11 crore toilets have been made, 11 crore. And in Karnataka, the number is no less. In Karnataka, 46,31,000 toilets have been made. Now, these are not just toilets. These are not just Izzat Ghar. You imagine that in Karnataka also, 46,60,000 families, 31,000 families used to go for defecation in the open field. See the plight of the women. What type of dignity was given to her? उसको क्या इज्जत दी जाती थी? Today, under Modi ji's leadership, under Bommai ji's leadership, we can say that 11 crore people and 11 crore women have been given to live with dignity, with respect, and with full support from the government of India. This is not an easy task. It is not an easy situation. मैं अपने कांग्रेस के साथियों को बोलता हूं कि तुम लोगों ने जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया है लोगों को फॉर 70 years, you cannot imagine and understand कि तुमने ह्यूमन डिग्निटी को कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। ये नरेंद्र मोदी है। 11 crore toilets means respect and dignity to 11 crore women, 11 crore families, 11 crore children. They have been given dignity to live with dignity. That we have to understand. If I talk about उजाला, हमारे यहाँ लगभग 2 करोड़ लोगों को LED बल्ब बांटा गया है। If I talk about उज्ज्वला, I don't know here, लेकिन यहाँ पर भी मुझे मालूम है कि गांव में तो लकड़ी का चूल्हा जलाते होंगे ना, लकड़ी का चूल्हा। लकड़ी का चूल्हा जलाने का मतलब है a women without of any fault of hers, she used to inhale a smoke of 200 cigarettes per day. Now you imagine, मर्द तो सिगरेट पी करके गड़बड़ करता है ना, विमेन तो बेचारी अनजाने में चूल्हे के बगल में बैठ करके रोटी पकाने के लिए 200 सिगरेट का धुआं प्रतिदिन अपने फेफड़े में लेता था। And I, being a health minister, can say with responsibility that the disease related to lungs have decreased in women because of Ujjwala Yojana and because of gas connection. This is the change. And I sometimes, मैं कभी-कभी हंसते-हंसते बोलता हूँ, आजकल बहनें हमारी, उनको जंगल में जाकर के लकड़ी नहीं काटनी पड़ती, अब वो लाइटर से टक से जलाती हैं और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला के बोलती हैं, काम पर जाओ, जल्दी जाओ, हमने तुम्हारे को चाय पिला दी, भोजन खिला दिया, जाओ। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज एम्पावरमेंट। ये भी हमको समझना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आप दंग रहेंगे, 2 crore 62 lakh people were living without electricity. Now you can say कि हाँ ये 18,000 गांव बिना बिजली के थे। 2 crore 62 lakh people जो बिना बिजली के कनेक्शन के थे, उनके बच्चे पढ़ते कैसे होंगे, वो टेलीविजन से कितने दूर होंगे, उनके घर का विकास किस तरीके से हो रहा होगा। एंड द नंबर इज नो लेस,
एक घर में 5 लोग तो होते हैं ना, तो अगर 2 करोड़ और 62 लाख घरों में बिजली नहीं थी तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी जनता बिना बिजली के थी। और मैं चाहता हूं कि आप ये सारी बातें सभी लोगों को कर्नाटक की जनता तक पहुंचाएं। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर ड्यूटी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा और आपसे निवेदन करूंगा, यू आर द लीडर्स, यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। आप ही के माध्यम से चेंज आना है। आप जब ये सारी बातें जनता को बताएंगे तभी जनता इन बातों को समझ करके, इनकी बारीकियों को जान करके भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित होगी, आकर्षण आएगा, यह हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, नाउ अगेन देयर वाज अ स्कीम नोन एज इंदिरा आवास योजना। आपको मालूम है क्या कहते थे कि ये इंदिरा जी पैसा छोड़ गई थी जिसके कारण आवास योजना बन रही है। देखो किस तरीके से जनता को गुमराह किया गया। और इंदिरा आवास योजना में एक साल में 3 से 4 लाख मकान बनते थे, सिर्फ 1 से 3 से 4 लाख मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 76 लाख हाउसेस बने हैं और 7 लाख मकान कर्नाटक में बने हैं। और कैसे बने हैं? सेपरेट रसोई, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट बेडरूम, सेपरेट टेरेस, और उसके साथ साथ द ओनर ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना इज नॉट द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, इट इज द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी विमेन एम्पावरमेंट का भी उसमें ध्यान रखा गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना में 1 करोड़ 63 लाख लोगों को मिला है मकान और 1 लाख लोगों को मकान यहां हमारे कर्नाटक में मिला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्कीम डियर। इंटरनेशनल फोरम्स में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनओ दोनों के, एक के सेक्रेटरी जनरल ने और एक के डायरेक्टर ने ये कहा है कि जब 100 साल पहले पेंडेमिक आया था तो पीपल डाइड मोर बिकॉज ऑफ हंगर देन बिकॉज ऑफ द डिजीज, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक केयर दैट नोबडी इन दिस कंट्री विल स्लीप विदाउट टेकिंग 2 मील्स। बिना भोजन के कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ पीपल को 2020 के मार्च से ये दिया जा रहा है। एम आई नॉट करेक्ट? क्या मैं सही नहीं बोल रहा हूं? और डॉक्टर टेड्रोस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने क्या कहा कि वी शुड लर्न फ्रॉम मोदी, द वर्ल्ड शुड लर्न that in pandemic and lockdown, it is not only that you are to be saved from the disease, you are also to be seen that your economic considerations is also considered by the state government. तो इकोनॉमिकली फूड की व्यवस्था करना ये बहुत महत्वपूर्ण था, इसको भी किया गया है। और आपको जान करके खुशी होगी कि कर्नाटक में 4 करोड़ 1 लाख लोग हैं जिनको 2 वक्त के राशन की व्यवस्था की गई है। 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल कर्नाटक में भी 4 करोड़ 1 लाख लोगों को दिया जा रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत से कार्यक्रम इस तरीके के लिए गए हैं जो विकास के साथ जुड़े रहते हैं। और मुझे खुशी है जब मैं कर्नाटक की बात करता हूं तो कर्नाटक ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। आज मुझे बताया गया है कि हमारे यहाँ फिशिंग पोर्ट बन रहा है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 करोड़, और ये मजाली में बन रहा है उत्तर कन्नड़ा में। उसी तरीके से 1.16 करोड़ न्यू राशन कार्ड हैज बीन इशूड एंड द टोटल नंबर नाउ बिकम्स टोटल नंबर इज अबव 4 करोड़। उसी तरीके से यू हैव एक्सपोर्टेड स्पाइसेस वर्थ $4 बिलियन US। ये कर्नाटक ने स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया है। और उसी तरीके से एंड यू आर द सेकंड इन एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। और कॉफी एक्सपोर्ट्स में यू हैव क्रॉस्ड 1 बिलियन इन 2022, $1 बिलियन US। दिस यू हैव डन इन 1 ईयर।
This I would like to share with you because how Karnataka is going forward, that we have to understand. अगर मैं कैश्यू नट्स की बात करूं, तो आप सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वर्ल्ड में. यू आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. और यह कर्नाटक के विकास के लिए किस तरीके से आगे चल रहा है, वो भी हमको ध्यान में आना चाहिए. आप सब जानते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि all this we should keep mentioning to the people whatever best the Karnataka government is doing, because we are political workers. If I talk about the double engine, I will talk about the Basavaraj Bomai's tenure and what he has done. And that is about the higher education, which was given only to the farmers. Now it is exceeded to the weavers and fishermen, and the number is more than 7 lakh. That is what is happening here in Karnataka. The same way in Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana, Congress party in 5 years could make only 1,962 kilometers. But in the last 3 years, in the regime of Yedurappa ji and Basavaraj Bomai ji, the Bharatiya Janata Party has been able to construct 2,766 kilometers road in Pradhan Mantri connectivity to the villages. That we have to understand. The same way, we have gone for a second directorate of agriculture because of the doubling of the farmers. Sandhya Suraksha Widow Yojana, you have raised the pension of the widows, of the disabled, and also of the transgender, also of the divorcee and the spinster. The same way, you are also the number 1 in the country to implement the National Education Policy 2020. The Karnataka government is number 1 as far as implementing of the National Education Policy is concerned. In Jal Jeevan Mission, the functional household tap connection has increased by 48%. And you have decided that before elections, the Jal Jeevan Mission will be able to complete 100% connection. That we have to understand. These are the ambitious plans which the Bomai's government is taking in the right direction. If I talk about the project which is related to railways, we find that it is with the estimation of 924 crores, the Dharwad-Kittur-Belgavi railway project. Now that is also under operation and we are working on it very speedily. The same way, ambitious plan to develop state highways to the tune of 2,275 kilometers and an amount of 3,500 crores have been kept for this state highway. That we have to understand. The same way, to encourage the drip irrigation for the SC and ST, a subsidy of 90% has been kept for the scheduled caste and scheduled tribe to mainstream them. ये किस तरीके से हम लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको 90% की सब्सिडी दे करके उसको मुख्य धारा में लाने का हम काम कर रहे हैं. और आज मुझे खुशी है कि आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 रेलवे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन दे दिया है और सैंक्शन के साथ साथ उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया है और 10 न्यू रेलवे लाइंस will be implemented in the land of Karnataka. That we have to understand. If you want, I can read it also. Dharwad, Kittur, Belgavi, उसी तरीके से जिनीजेरा रायचूर, उसी तरीके से टुमकुर रायदुर्गा, गडग वड़ी, कुदाची बागलकोट, शिमोगा शिकारीपुरा, रेनेबेनूर, तुमकुर चित्रदुर्ग और देवांगेरे, और उसी तरीके से चिकमंगलूर, बेंगलुरु और बेल्लूर हसन और गडग येलावेगी. These are the projects which railways have taken and they will go forward in a very speedy manner. That I can assure you on behalf of Government of India. This we will certainly like to assure. ये है double engine. You have to give land, we will give you funds and we will see to it that the connectivity is established.
दिस इज चेंजिंग कर्नाटक। और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, मैं यहां पर भाषण देने नहीं आया, मैं सिर्फ आपको यह बताने आया हूं कि यह कर्नाटक के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में और हमारे येडियुरप्पा जी के आशीर्वाद से कर्नाटक का स्वर्णिम युग है, जहां वो विकास के लिए आगे बढ़ सकता है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। यू आर गेटिंग ए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एंड दैट टू एट रायचूर एंड ए कॉस्ट इज 1880 करोड़। अब आप समझिए कि कनेक्टिविटी का कितना असर पड़ता है। आपके यहाँ ग्रीन एक्सपो पार्क बन रहा है और उसमें, और वो भी सिंगापुर मॉडल का बन रहा है, एंड 105 एकर्स ऑफ लैंड उसको अवेलेबल कराई गई है। उसी तरीके से गौशाला के लिए भी बहुत काम चल रहा है। ये सारे विकास की योजनाएं कर्नाटक को परिवर्तित करने की ओर अग्रसर हैं। मित्रों, ये मैंने आपके सामने इतनी लंबी लिस्ट, जिसमें आपको भी थोड़ी तकलीफ हो रही होगी मेरे आंकड़ों को सुनने में, might be having some difficulty in listening the statistics, but I was narrating all this because you should understand that there is no leader in the Congress party, there is no leader in any regional party which can come forward and talk like this, that this is what we are going to do for the change of people. This is BJP, we have to understand. कोई नेता नहीं होगा वो इधर उधर की बात करेगा, वो जातिवाद की बात करेगा, वो इलाकावाद की बात करेगा, वो भाषावाद की बात करेगा, वो लोगों को बांटने की बात करेगा, लेकिन गरीब के आंसू को पोंछने के लिए उसके पास दो शब्द भी नहीं होंगे। ये मेरा चार्ज है अन्य राजनीतिक दलों के बारे में। ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है जो विकास को आगे ले जाता है। और देखिए, हमको भरपूर आशीर्वाद भी मिलता है। अभी अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, सारे लगे हुए थे, डफली बजा रहे थे, जाएगी जाएगी बीजेपी जाएगी। और आप लोग भी मुझे फोन किया करते थे, नड्डा जी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग। हम सबको बोलते थे दिल थाम के बैठो, मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा और योगी जी को काम करने का मौका देगी उत्तर प्रदेश की जनता, और वो हमको मिला है। कैसा हुआ बना दिया था। बड़ी फाइट है, बड़ी फाइट है, बड़ी फाइट है। कहां गई फाइट। आफ्टर 38 years a chief minister of the same party is coming as chief minister. This has happened in Uttar Pradesh after 38 years. And since independence, it is the first state where the chief minister is able to complete his 5 years, and now he has again taken oath as the chief minister. This has happened in independent India for the first time. We have to understand. And do you want to know the result of Congress, which they are going to be fighting here against you? In Uttar Pradesh, Congress fought on 99 seats, and in 399 they lost deposit in 387 seats. This is the result which they have got. मैं चाहूंगा आप अपने कांग्रेस साथियों को बुलाइए, come here, come here, come here, come here. Do you know this? That out of 399, 387 deposit, जमानत जब्त, छुट्टी, पूछो उनसे. You should ask them. If I talk about our party, they fought on 377 seats and they lost the deposit in 377 seats. 0% result. If I talk about Uttarakhand, जब से प्रदेश बना तब से किसी की भी सरकार दोबारा नहीं आई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 47 सीट, 70 में से 47 सीट्स लेकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी। और आप पार्टी वहां भी 70 सीट्स में चुनाव लड़ी और 68 में जमानत जब्त, 68 में। यह है इनका रिजल्ट। If I talk about Goa, I would like to congratulate my friend C.T. Ravi. He was the Prabhari. उसने काम किया दिन रात. I would like to congratulate my friend. He worked day in and day out. And you will be happy to note that 20 plus tally
majority of BJP on its own. For the first time we had it, and it was the 3-time हैट्रिक बनाया है तो गोवा में बनाया, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और मणिपुर तो आप देखिए, यानी और मणिपुर की अगर हम बात करें तो आप क्या, मैं क्षमा करूंगा, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं और मैं अपने प्रहलाद जोशी जी को बधाई न दूं। प्रहलाद जोशी जी को विशेष बधाई इसलिए देता हूं, कर्नाटक का रहने वाला जनवरी महीने में उत्तराखंड के चुनाव में लड़ने के लिए ठंड के बीच में बेचारे ने, उनको जो ठंडी लगी उसके बीच में भी इन्होंने काम किया। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड, उत्तराखंड में हमको बोलते थे नड्डा जी कहां पहाड़ चढ़ना, कहां उतरना, कहां चढ़ना, कहां उतरना। मैंने कहा देखो, विविधता में एकता भारत की विशेषता। तो अब आप कर्नाटक से चलकर आपने उत्तराखंड में कमल को खिलाया है, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं, और कि आपने बहुत मेहनत की वहां पर। मणिपुर की बात करूं, अगर मणिपुर वॉज नोन फॉर बंद, ब्लॉकेट्स, कर्फ्यू एंड इंसर्जेंसी, एंड 5 years एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से द डेफिनेशन ऑफ मणिपुर चेंज। मणिपुर फ्रॉम बंद, ब्लॉकेट, इंसर्जेंसी एंड कर्फ्यू से निकल करके पीस, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट एंड इंसर्जेंसी फ्री स्टेट बन गया। और मणिपुर में फॉर द फर्स्ट टाइम विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। विशुद्ध, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं मित्रों, वी आर ऑल वेरी वेरी लकी एंड वी आर ऑल वेरी भाग्यशाली। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं दैट वी आर वर्किंग इन भारतीय जनता पार्टी, एंड दैट टू एट ए टाइम व्हेन वी हैव ए टावरिंग लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, हु इज नॉट ओनली ए नेशनल लीडर but an international figure, and he comes from Bharatiya Janata Party. It is our pleasure. It is auspicious to us. And when I say so, I would like to share with you that it is only Bharatiya Janata Party which is national party. Rest are, none of them are national parties. सब भाई बहनों से लेकर के परिवार की पार्टी बन गई है। कोई पार्टी आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी नहीं रही है। आप बोलोगे कि नड्डा जी आप क्या बोलते हैं, मैं आपके सामने भारत का नक्शा रख देता हूं। आप बताइए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप आइए, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आने वाले समय में आप पार्टी भी परिवार की पार्टी बनेगी कि नहीं? आप चलिए हरियाणा आइए, आप बताइए ये लोक दल, अजय चौटाला, अभय चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप चलिए उत्तर प्रदेश आ जाइए, इतना बड़ा प्रदेश है, कांग्रेस जीरो। मैंने आपको बता दिया 399 में, 387 में सुपड़ा साफ, जमानत जब्त। लड़ाई किससे हुई? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप आगे बढ़िए, बिहार में आरजेडी, तेजस्वी, लालू परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बंगाल में आइए, टीएमसी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप असम में जाइए, बद्रीदून को लीजिए या गोई को लीजिए, परिवार की पार्टी बन गई कि नहीं बन गई? आप उड़ीसा में आइए, बीजू जनता दल एक व्यक्ति की पार्टी है कि नहीं है? आप उससे नीचे जाइए, टीडीपी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप उसके साथ देखिए, वाईएसआर परिवार की पार्टी है कि नहीं? जगनमोहन की परिवार की पार्टी है कि नहीं? आप उसके साइड में जाइए, तेलंगाना, बताइए केसीआर, टीआरएस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप कर्नाटक आइए, बताइए जेडीएस परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप शिवसेना को देखिए, महाराष्ट्र में परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप महाराष्ट्र में एनसीपी को देखिए, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, न ये इंडियन है, मेरी शब्दों को नोट करिएगा, न ये इंडियन रह गई है, न ये नेशनल रह गई है, 2 प्रदेशों में सीमित हो गई है, लेस देन अ रीजनल पार्टी। और कांग्रेस नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है। जो बोले विरोध में वो हो जाए एंटी पार्टी।
ये भाई बहनों की पार्टी रह गई, बाकी छुट्टी, सबकी छुट्टी। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है और विचारों के आधार पर बढ़ती चली जा रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, दैट वी आर वेरी लकी टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। वी आर वेरी लकी दैट वी हैव लीडर, ए बैटरी ऑफ लीडर्स। एक श्रृंखला है हमारे पास नेताओं की, हमारे पास कार्यकर्ताओं की श्रृंखला है। हम ही परिवर्तन के माध्यम बनेंगे, हमें ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसलिए आप सब लोग इस संकल्प के साथ यहां से जाइए कि हमें कर्नाटक में फिर से कमल खिलाना है और कर्नाटक को आगे बढ़ाना है और कर्नाटक को आगे ले जाते हुए सारे साउथ में परिवर्तन का माध्यम कर्नाटक को बनना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, मेरी भाषा, मेरी हिंदी, मेरी इंग्लिश कुछ न कुछ आपको दिक्कत दे रही होगी, क्योंकि मैं कन्नड़ में तो नहीं बोल सकता था, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपके साथ मैं कुछ बातचीत कर सकूं, जो आपको कम्युनिकेट कर पाऊं। आपने शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर को भोजन से पहले भाषण देना, ये भाषण देने के लिए भी मुसीबत का काम है और सुनने वाले के लिए और मुसीबत का काम है। लेकिन आपने शांतिपूर्ण ढंग से मुझे आपने सुना और बीच बीच में आपने तालियों से यह भी बताया कि आप सोए नहीं हैं, जगे हैं, काम में जुटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक।